Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, Assalamu alaikum. I am Shahid Mahmood from Superior College Nankana Sahib. व्यूअर्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 के कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज 9.1 के जिन्हें सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। ये मैंने 3 सर्कल्स ड्रा किए हैं विद द सेम रेडियस r। इन तीनों को लेबल कर देते हैं। इसे कह देते हैं कि ये फिगर 1 है और इसे फिगर 2 कह दें और इसे हम फिगर 3 कह देते हैं। सो आप देख सकते हैं कि फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 में हमारे पास जो एंगल है वो रिड्यूस हो रहा है। फिगर 1 में एंगल बड़ा है, फिगर 2 में एंगल उससे कम है, फिगर 3 में एंगल उससे कम है। जैसे ही आप यहाँ पे एंगल रिड्यूस करेंगे तो आपके पास आर्क लेंथ भी कम हो जाएगी। थर्ड में आर्क लेंथ और कम है। ऑब्जर्व करें, फर्स्ट फिगर में हमारे पास जो आर्क लेंथ ब्लैक में नज़र आ रही है, इसकी लेंथ, ये कॉर्ड लेंथ AB जो रेड से डिनोट की गई है, इससे ज़्यादा है। और याद रखें कि ऑलवेज आर्क लेंथ जो है ये कॉर्ड लेंथ से ग्रेटर होती है। सो यहाँ पे AB आर्क लेंथ ग्रेटर है AB कॉर्ड से। फिगर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी AB आर्क लेंथ जो कि ब्लैक से रिप्रेजेंट हो रही है, ये ग्रेटर है AB कॉर्ड से जो रेड से डिनोट है जी। तो फिगर 3 की तरफ चलते हैं। फिगर 3 में देखेंगे हमारा एंगल जो है ये बहुत स्मॉल है और यहाँ पे AB आर्क लेंथ और AB जो कॉर्ड है ये तकरीबन ओवरलैप हो रही हैं, इनकी वैल्यूज तकरीबन सेम हो गई हैं। सो वी कैन से इन दिस केस, फिगर 3 के केस में मेजरमेंट AB आर्क लेंथ और मेजरमेंट AB कॉर्ड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेसिकली ये शेयर करना था कि जब आपके पास ये एंगल बहुत स्मॉल हो जाए तो आपके पास ये कॉर्ड लेंथ और आर्क लेंथ जो है ये तकरीबन बराबर हो जाती है। तो ये अभी हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ। एक्सरसाइज 9.1 से पहले एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12, 16 और 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से हमने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं। द मून सबटेंड्स एन एंगल of 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। तो मून का एंगल ऑब्जर्वर की आई पे क्या बन रहा है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारे पास है 0.5 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, मून का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 5 अप्रॉक्सीमेटली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून, मून के डायमीटर की लेंथ हमने फाइंड करनी है। इस डायमीटर को भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो जी, तो स्टूडेंट्स इधर आ जाते हैं फिगर पे। ये हमने फिगर ड्रा की है, एक रफ स्केच है। यहाँ पे ये हमारे पास है अर्थ और यहाँ पे ये मून है। ये O ऑब्जर्वर की पोजीशन है, ये पॉइंट A है और ये B है। तो यहाँ पे ये जो AB होगा ये होगा डायमीटर ऑफ मून, और ये हमने फाइंड आउट करना है। मून का ऑब्जर्वर की आई पे जो एंगल है वो हमें गिवन है थीटा 0.5 डिग्री। तो इसे भी यहाँ पे लिख देते हैं। थीटा हमें गिवन है 0.5 डिग्री। इसको आप चेंज कर लें रेडियन में। 0.5 डिग्री मीन 1/2 डिग्री, और इसको जब आप रेडियन में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 360। ये हमारे पास एंगल आ गया। मेजरमेंट AB मीन डायमीटर ऑफ मून हमने फाइंड करना है।
थीटा हमारे पास है पाई बाय 360। अब O से ये को पॉइंट C हम ले लेते हैं, मून का सेंटर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5। तो ये हम अज्यूम करते हैं कि जो मून और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस है ये ऑब्जर्वर की पोजीशन से और मून के सेंटर से हम ले लेते हैं। ये हमारे पास है 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये एंगल हमारे पास बहुत ही स्मॉल है, तो फॉर दिस स्मॉल एंगल ये 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 यहाँ पे रेडियस का रोल प्ले करेगा। तो अगर आप इस रेडियस की आर कट करते हैं corresponding टू दिस स्मॉल एंगल 0.5 डिग्री, तो वो आपके पास क्या होगी, चूंकि एंगल बहुत ही स्मॉल है तो ये आर कोई तकरीबन बहुत क्लोज होगी ए बी डायमीटर के, ड्यू टू द रीज़न कि एंगल बहुत स्मॉल है। ओके, अब इस फिगर में O को सेंटर कंसिडर करते हुए अगर आप इस रेडियस की आर्क लेंथ कट करते हैं तो ये हमारे पास होगी ए बी आर्क लेंथ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस थीटा इज very very small, therefore this AB arc length will be approximately equals to AB diameter of moon। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर R हमारे पास है 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5, और ये हमारे पास आ जाएगा 384400। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R। हमने यहाँ से ए बी डायमीटर फाइंड करना है। अब चूंकि ए बी डायमीटर एंगल स्मॉल होने की वजह से अप्रॉक्सीमेटली ए बी आर्क लेंथ के इक्वल है, तो ये हमारे पास है L ए बी आर्क लेंथ। So we know that हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लास्ट लेक्चर में हमने इसे प्रूव किया था, L इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दें, सो L विल बी इक्वल्स, R है 384400 मल्टीप्लाई बाय थीटा हमारे पास है पाई बाय 360। तो इसे जब 384400 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 360 पे डिवाइड करेंगे तो L की हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 3354.52। सो L हमारे पास ए बी आर्क लेंथ है विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ए बी डायमीटर। तो हम इसको ए बी डायमीटर से रिप्लेस कर देते हैं, सो विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3354.52 किलोमीटर्स। तो ये हमारे पास आ गई है मून के डायमीटर की वैल्यू। जी तो स्टूडेंट्स इसी प्रॉब्लम को हम लोग सेकंड मेथड से ट्राई करते हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये राइट ट्रायंगल बन रही है AOC। इस राइट ट्रायंगल में C चूँकि 90 डिग्री एंगल है तो C के अपोजिट जो साइड होगी हाइपोटेनस होगा। एंगल C मिड पॉइंट है, सेंटर है मून का और मिड पॉइंट है डायमीटर का। तो यहाँ पे OC
ए ओ के साथ जो एंगल बनाएगा ये इस एंगल का हाफ हो जाएगा 0.25 डिग्री। तो इस एंगल के एडजेसेंट जो साइड है ये हमारे पास बेस है और ए सी जो है ये परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट्स, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज होते हैं? सो ऑफ कोर्स tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इन राइट ट्रायंगल AOC हम tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। tan थीटा यहाँ पे जो है इस ट्रायंगल के लिए वो 0.25 डिग्रीज है और ये हमारे पास इक्वल होगा AC बाय बेस, और बेस हमारे पास है 384400। तो यहाँ से हमारे पास AC आ जाएगा 384400 मल्टीप्लाई बाय tan 0.25 डिग्रीज। AC को इस साइड पे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे और फिगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1766.27। अब डायामीटर जो है, डायामीटर AB बेसिकली 2 टाइम्स है AC के, तो इसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। AC की वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें 1766.27। तो हमारे पास जो डायामीटर है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 3354.54। ये हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दोनों मेथड से हमारे पास जो डायामीटर ऑफ मून है ये तकरीबन सेम आया है। नो इट्स योर चॉइस कि आप इसमें से कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड आपको ज़्यादा इजी लगता है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह विद सम न्यू लर्निंग। एट द एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SCN पीरियड कॉलेज ननकाना साहिब, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।